हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस पोस्ट में केजीएफ स्टोरी इन हिंदी कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। कन्नड़ सुपरस्टार यश की मूवी इसी पर आधारित है। दोस्तों, यह पोस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपको भारत के इतिहास के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। केजीएफ भारत का ही बहुत ही पुराना इतिहास है। आज इस इतिहास को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको केजीएफ के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताऊँगा कि ये कहाँ पर स्थित है, इसका इतिहास क्या है और अभी इसकी क्या स्थिति है। आप लोगों को भी इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो चलिए दोस्तों, केजीएफ स्टोरी इन हिंदी कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में बताते हैं। केजीएफ स्टोरी इन हिंदी कोलार गोल्ड फील्ड। केजीएफ मतलब कोलार गोल्ड फील्ड। यह भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। यह कर्नाटका के बेंगलुरु शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पर स्थित है। एक समय में यह भारत को सबसे ज़्यादा सोना देती थी। यह भारत को सबसे ज़्यादा सोना देने वाली जगह भी है। ये वही जगह है जहाँ पर माइंस करके पूरा गोल्ड निकाला जाता था। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ से लगभग खुदाई करके 800 टन सोने का उत्पादन किया जा चुका है और यह गोल्ड लगभग 1880 से 2001 के बीच में निकाला गया है। इस खदान के बारे में कहा जाता है यह भारत की सबसे पुरानी खदानों में से एक है। यहाँ माइंस करके गोल्ड को निकाला जाता था। हिंदी सस्पेंस स्टोरी, रहस्य, मौत या मर्डर। यहाँ एक समय ऐसा था जब लगभग 10,000 लोग काम किया करते थे, लेकिन अब यह जगह वीरान पड़ी है। कहा यह भी जाता है कि जब बहुत पहले यहाँ अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तब इसे मिनी इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था, क्यों यहाँ का मौसम इंग्लैंड से मिलता जुलता था। अभी भी वहाँ का वेदर ठंड रहता है। केजीएफ दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है। यहाँ 1980 और 1990 के दशकों में इसकी खुदाई धरती की सहायता से 3 किलोमीटर गहरी की गई थी। दक्षिण अफ्रीका की कुछ ही खदानें ऐसी हैं जो इससे ज़्यादा गहरी हैं। यहाँ पर गोल्ड के लिए सबसे पहले शताब्दी में खुदाई शुरू की गई थी, जो कई दशकों तक चलती रही। यह जगह साउथ इंडियन के राजाओं के आय का मुख्य स्रोत बन चुका था। सबसे ज़्यादा आय यहीं से होती थी। 1864 में ब्रिटिश शासन को इस जगह के बारे में जानकारी हुई, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर एंडरसन को गोल्ड निकालने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। गोल्ड का उत्पादन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी डोनाल्ड रूबसन को दे दी गई, जिसके लिए उन्होंने गोल्ड माइनिंग मशीनें लगा दी। लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता थी, जिसके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के द्वारा बिजली की आपूर्ति पूरी की गई, जिसके बाद भारत दुनिया का पहला कंट्री बन चुका था जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट यूज करता था। और फिर भारत में भी बिजली का यूज होने लगा और यह एशिया में जापान के टोक्यो शहर के बाद बिजली का यूज करने वाला दूसरा देश बन चुका था। और अब यह इस प्लांट को कावेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। हेलो फ्रेंड, ये कहानी आप लोगों को एक्साइटेड लग रहा है तो एक लाइक कर दो। जब इस प्लांट से पता चला कि बिजली ज़रूरत से ज़्यादा है, इसकी खपत के लिए आसपास गाँव को दे दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर 1970 में बीजीएमएल भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। शुरुआत में अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर अचानक शुरुआत में लाभ मिलने के बाद कंपनी को बड़ी बड़ी मशीनें, कर्मचारियों के कारण और कई कारणों की वजह से धीरे धीरे कंपनी को नुकसान होने लगा।
1989 के आते आते कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज आ गया और फिर कंपनी के नुकसान को देखते हुए इसके बाद कर्मचारियों को 8,800 से घटाकर 3,500 कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी कंपनी को नुकसान होता ही गया। फिर बीजीएमएल भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने 2001 में काम करना बंद कर दिया और केजीएफ को बंद कर दिया गया। फिर इसके बाद से केजीएफ वीरान पड़ गया और खंडर जैसा बन गया। 2001 के बाद से लगभग 13,000 एकड़ में फैला यह खदान सुनसान पड़ गया। 2016 में मोदी सरकार ने केजीएफ की नीलामी की थी, लेकिन 2017 में सरकार ने घोषणा की थी केजीएफ की माइंस को दोबारा शुरू किया जाए ताकि वहां के लोगों को दोबारा रोजगार मिल जाए। लेकिन अभी कुछ लोग का मानना है कि केजीएफ में अभी भी गोल्ड मौजूद है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ सच में अभी भी गोल्ड दबा हुआ है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को ये केजीएफ स्टोरी इन हिंदी कोलार गोल्ड फील्ड अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, अभी करें।